जय हिंद दोस्तों। पिछले समय से वक्फ काफी न्यूज में रहा है। वक्फ एक ऐसा बोर्ड जिसके पास भारत में भारतीय सेना, रेलवे के बाद तीसरी ऐसी संस्था है जो सबसे ज्यादा टेरिटरी जो है वो कॉन्कर करके रखा है या फिर अपने कंट्रोल में रखता है। इसको लेके कई सारे इश्यूज जो है वो आते हैं और सबसे बड़ा इशू आया जब 2013 में मनमोहन सरकार ने इसको एक अनलिमिटेड पावर दे दिया और कह दिया कि वक्फ जिस भी बोर्ड को या जिस भी जगह को अपना घोषित कर देगा उसके बाद उसकी सुनवाई सिर्फ वक्फ कर पाएगा, वो कहीं और जाके चैलेंज नहीं कर सकता। वक्फ तब से ही न्यूज में है। क्या है वक्फ, इसको जानने की अगर कोशिश करें तो वक्फ इस्लामिक एक ऐसा बोर्ड है जो इस्लाम के द्वारा जो भी 1947 के बाद जितनी भी जगह रही है उन सब टेरिटरी को कॉन्कर करता है। और ये तब भी न्यूज में आया जिसने 1000 साल पहले एक मंदिर को ये डिक्लेयर कर दिया कि पूरा गांव और वो मंदिर जो बना है वो वक्फ की प्रॉपर्टी में बना है। जब नया एक्ट मोदी सरकार लेकर आने वाली है तो इसको लेके कई सारे ह्यूज एंड क्राई हम लोग देख रहे हैं। पूरा के पूरा विपक्ष इसके खिलाफ खड़ा है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसे बड़े बदलाव है जो इस कानून के तहत भारत सरकार करने वाली है। तो इनको 10 मुद्दों पे या 10 बेसिक सवालों के आधार पर हम देखने वाले हैं कि क्या क्या चेंज आने वाला है। सो पहला क्वेश्चन जो हमारा इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करेगा कि कितने बिल जो है भारत सरकार वक्फ को लेकर आने वाली है। दूसरा जो सवाल है कि क्या वो नाम में बदलाव करेंगे। तीसरा, कितने अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं। ठीक है, डेफिनेशन में क्या चेंज आएगा। सिक्स, हम देखने वाले कि सेक्शन 40 जो ये पावर देता है कि वो किसी भी जगह को अपना या वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकता है, उसमें क्या चेंज आने वाला है। एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है वो क्या रहेगा। अब सेंट्रलाइज मैनेजमेंट में क्या चीजें चेंज आएगी, किसको रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला है। ठीक है, अब बोहरा और जो आगा खानी जो एक कम्युनिटी है उस कम्युनिटी को इसमें क्या मिलने वाला है। और आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि जो वक्फ काउंसिल की बात की जा रही है उस वक्फ काउंसिल में कौन कौन मेंबर होंगे, किन किन लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला जाएगा। अगर आप वीडियो के साथ है तो अंत तक जुड़े रहिए। ये सारे सवाल है जिनको हम एक वन बाय वन कवर करने की कोशिश करते हैं। सो बिना देरी करे पहले सवाल की तरफ जाते हैं। जो पहला सवाल कहता है दैट हाउ मेनी बिल आर रिलेटेड टू वक्फ इज गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग। मींस वक्फ से संबंधित कितने बिल भारत सरकार लेकर आने वाली है। तो वक्फ से संबंधित 2 बिल भारत सरकार लेकर आ रही है। पहला बिल, जिस बिल में जो मुस्लिम वक्फ एक्ट 1923 है उसको पूर्ण रूप से अबॉलिश किया जा रहा है, खत्म कर दिया जा रहा है। और जो दूसरा बिल लेकर आ रही है उसमें वक्फ एक्ट 1995 वाला जो है उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा। यही वो एक्ट है जिसमें 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने अमेंडमेंट करते हुए उसमें अल्टीमेट पावर जो है वो पावर ग्रांट की थी। तो अगर देखा जाए तो भारत सरकार कितने बिल लाने वाली है, तो सरकार 2 बिल लेके आ रही है। एक के तहत आपका जो एक्ट है उसे 1923 के कानून को खत्म किया जाएगा और दूसरे के तहत जो 1995 का कानून है उसमें बदलाव किया जाएगा। सेकेंड, अगर चर्चा की जाए तो क्या इसके द्वारा कानून का नाम बदला जाएगा, तो डेफिनेटली अभी तक जो कानून वक्फ एक्ट 1995 वक्फ कानून 1995 के नाम से जाना जाता है, अब उस कानून का नया नाम होगा और अब उसे जाना जाएगा इंटीग्रेटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। मींस उसे अब नया नाम दे दिया गया है जिसका नाम रखा गया है इंटीग्रेटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। में सिर्फ अंदर की चीजें नहीं बदली जा रही, इसका जो बेसिक क्लेवर है उसके अंदर भी बदलाव है और इस कानून का नाम भी भारत सरकार बदलने वाली है। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस अमेंडमेंट में कितने अमेंडमेंट जो है या इस कानून बिल के तहत कितने अमेंडमेंट भारत सरकार ने प्रपोज किए हैं। तो इस कानून के तहत भारत सरकार टोटल 44 चेंजेस लेके आने वाली है। क्या रहेगा कि इसका बेटर मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, ऑपरेशन कैसे चलेगा, किन प्रॉपर्टी को वो डिक्लेयर कर सकता है, वो जो प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहा है उसकी जांच कौन करेगा, सर्वे अधिकारी कौन होगा, ऐसे संबंधित उसके जो गवर्निंग बॉडी है वो बॉडी क्या होगी, ऐसे सारे शब्द मिलाकर कुल 44 चेंजेस जो है वो भारत सरकार इस कानून के तहत लाने वाली है। चौथा जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो कहता है द डेफिनेशन ऑफ वक्फ हैज चेंज। तो वक्फ की परिभाषा इतिहास से निकल के आती है। इसका शुरुआती समय में ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी को अलग रखा जाता था, जो चैरिटी के वर्क है उन चीजों के लिए उसे वक्फ कहा जाता था। क्या अब इसे परिभाषा बदला जाएगा, तो अभी परिभाषा में ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट बेसिक चेंज आया है वो ये आया है कि वक्फ तो वही है कि वो सोशल वेलफेयर में काम आने वाली प्रॉपर्टी को ही वक्फ कहा जाएगा। बट इसमें जो डोनेशन वाली कैटेगरी है उसमें डोनेशन अब वही कर पाएगा जो पिछले 5 सालों से क्या कर रहा है, मुस्लिम
रिकॉग्नाइज्ड है या इस्लाम को फॉलो कर रहा है लगातार 5 सालों से, वही बंदा अपनी संपत्ति को उसमें दे पाएगा या अपने असेट्स जो उनको डोनेट कर पाएगा। अब ये जो असेट्स डोनेट होते थे, पहले जब डोनेट होते थे तो उसके ऊपर किसी और का कोई क्लेम नहीं रहता था, बट अब अगर मान लो किसी का डोनेशन किया है और उसके बेटे, उसकी बीवी और बच्चे हैं जिनसे उनका तलाक हो गया है, कुछ और हुआ है, तो भी उसके ऊपर क्लेम जो है वो बन सकता है। वो एक जांच का मुद्दा रहेगा। मतलब ओवरऑल वक्फ के साथ एक इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश की जा रही है संविधान के साथ में, कि जैसे पावर बाकी संस्थानों को दिए गए वैसे ही पावर वक्फ के पास रहेंगे। वक्फ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी संस्था के रूप में भारत में काम नहीं करेगा। पांचवा जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि व्हाट चेंजेस आर गोइंग टू हैपन इन सेक्शन 40। सेक्शन 40 जो वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल जो पार्ट है वो है, तो सेक्शन 40 ऑफ द वक्फ एक्ट इज बीइंग रिमूव्ड। इसको कंप्लीटली क्या किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। मतलब अब वक्फ अपने हिसाब से किसी भी प्रॉपर्टी को क्या डिक्लेयर नहीं कर सकता, वक्फ की जमीन डिक्लेयर नहीं कर सकता, वो उसके ऊपर अल्टीमेट पावर जो है वो होल्ड नहीं करता। मींस अंडर दिस आर्टिकल वक्फ बोर्ड हैज राइट टू डिक्लेयर एनी प्रॉपर्टी एज वक्फ प्रॉपर्टी, बट नाउ प्रॉपर्टी राइट हैव बीन curtailed। एक्चुअली देयर इज मैक्सिमम कंट्रोवर्सी ओवर द सेक्शन 40। यही वो एक कानून था जिसको लेके लगातार पूरे भारत में होता था, और यही वो कानून था जिसके तहत उन्होंने तमिलनाडु के एक गांव, 1000 साल पुराने गांव और मंदिर के ऊपर क्लेम कर दिया कि ये पूरा के पूरा जो मंदिर बसा है ये किसकी जमीन पर बसा है, वक्फ की प्रॉपर्टी पे बसा है। छठा जो सबसे बड़ा सवाल है, व्हाट विल बी द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसका अभी वर्तमान में कोई रोल नहीं है, अब उसका क्या रोल होने वाला है। तो ये जो ओरिजिनल एक्ट है, जिसमें सिंपल अगर बात की जाए, पहले जो अभी कानून चल रहा है, देयर इज अ प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वे कमिश्नर फॉर द सर्वे ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, बट अभी वाले में द कलेक्टर, द डेप्यूटी कलेक्टर विल बी द सर्वे कमिश्नर। ये फाइनल कर दिया गया है। इससे छोटे किसी भी अधिकारी को, कलेक्टर और डेप्यूटी कलेक्टर से छोटे किसी भी अधिकारी को कमिश्नर, जो सर्वे कमिश्नर होता है, उसका रोल नहीं दिया जाएगा। मतलब अब इस प्रॉपर्टी के अधीन जो इनका रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, किसकी पावर को कर्टेल करने के लिए, जो वक्फ की एक अल्टीमेट पावर थी, उस अल्टीमेट पावर को खत्म करने के लिए। सातवां जो सवाल आता है, दैट व्हाट विल बी द सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। तो जो एक केंद्रीय मैनेजमेंट पार्ट है, वहां पे अगर चर्चा की जाए तो एक रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। ठीक है, ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी, इफिशिएंसी और वक्फ प्रॉपर्टी हैव बीन टेकन केयर ऑफ द अमेंडमेंट बिल। इसके तहत क्या होगा, तो एक पूरी की पूरी सेंट्रलाइज समिति बनाई जाएगी। एक वक्फ काउंसिल का प्रोविजन जो है वो किया गया है, जो काउंसिल इस सारे चीजों को मैनेज करेगी। किन को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, तो अभी तक सिर्फ मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता था, वो भी पुरुषों को। अब कहा गया है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है और जो स्टेट वक्फ काउंसिल भी जो बोर्ड बनेंगे, इन सब में बदलाव किए जाएंगे, और इनमें मुस्लिम वुमन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाएगा और नॉन मुस्लिम को भी इस पार्टी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अब नॉन मुस्लिम जो है, गैर मुस्लिम जो लोग हैं, उनको बाहर नहीं रखा जाएगा। इन लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन देने की बात इस कानून के तहत की गई है। ये जो आपका वक्फ एक जो बिल है, वो बिल आने वाला है। नवा जो एक सबसे बड़ा सवाल है कि एक क्या जो बोहरा और आगा खानी जो एक पीपल है, उनके लिए सेपरेट बोर्ड की बात है, तो इनके राइट्स या इनकी जो प्रॉपर्टी उनका क्या होगा। बोहरा कम्युनिटी के बारे में आप लोग शायद जानते हो। सो आगा खानी और बोहरा वक्फ के लिए एक डिफाइंड है कि नए बिल में एक प्रपोजल है सेपरेट एक बोर्ड बनाने के लिए, जो क्या करेगा, उनसे जुड़ी संपत्ति है उसका मैनेजमेंट करेगा। अभी तक उनसे जुड़ी संपत्ति का मैनेजमेंट भी वक्फ ही कर रहा था, तो अब उनसे वो पावर लेके इन दो अलग अलग कम्युनिटी की जो प्रॉपर्टी है उसको सेपरेटली मैनेज करने की बात इस कानून के तहत की गई है। आखिरी जो सवाल की है, जो बोर्ड बनेगा, काउंसिल बनेगा, उस काउंसिल के मेंबर कौन कौन रहेंगे, तो समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। द काउंसिल विल बी गोइंग टू इंक्लूड्स अ यूनियन मिनिस्टर, एक केंद्रीय मंत्री, 3 MPs, 3 सांसद, 3 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, 3 लोग जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, 3 एक्सपर्ट्स ऑन मुस्लिम लॉज, 3 मुस्लिम कानून के जो एक्सपर्ट है वो, एंड देयर विल बी 2 फॉर्मर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, 2 पुराने जज, एंड रिनाउंड लॉयर, 4 people of the national repute, additional joint secretaries of the government of India। मतलब अब पूरा के पूरा एक हाई लेवल सेंट्रलाइज्ड बॉडी बनाई जाएगी जो पूरी की पूरी वक्फ काउंसिल को मैनेज करेगा। मतलब अब जो एक कहता था ना कि वक्फ एक
अकेली एक संस्था थी भारत के अंदर जिसपे संविधान का कोई अधिकार नहीं था, अब इसको पूर्ण रूप से संवैधानिक पर्सपेक्टिव जो है उस पर्सपेक्टिव में लेकर आया गया है। और शायद ये जो चेंजेस हैं ये एक बड़े आयरॉनिकल होंगे, और जिस जगह ये लाए जा रहे हैं जिस अगस्त के महीने में, ये अगस्त पिछले कई सालों से बीजेपी सरकार द्वारा कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस के लिए जाना जाता है, और सरकार जिसमें राम मंदिर का निर्माण और धारा 370 को हटाना, ट्रिपल तलाक कानून को लाना, ये सब सम्मिलित है। और वर्तमान समय में भी ये माना जा रहा है कि भारत सरकार अभी सभी पार्टियों, क्योंकि विपक्ष मजबूत है, तो सभी पार्टियों से एक कंसेंसस के साथ इस बिल को जो है वो लाने वाली है। कई सारे ओपिनियन जो है वो इसको लेकर दिए जा रहे हैं। ठीक है, आपको अगर ये पर्टिकुलर ओपिनियन पसंद आया हो, आपके जो क्वेरीज है उनको आंसर मिला हो, तो आप अपना ओपिनियन क्या रखते हैं इसको लेकर वो कमेंट में जरूर लिखिए, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।